ये आज का सेशन हम लाजवाब रखने वाले हैं और आपको अच्छा भी लगेगा शायद ये सेशन। आज का चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, यानी क्लास 10th के लिए और क्लास 9th वाले के लिए परफेक्ट क्लास रहने वाला है। जो कि अगर 9th क्लास से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं तो 9th से अगर 10th का स्टार्ट कर दिए पढ़ना तो आप लोग को 10th क्लास में यानी कि 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो इस लेकर के आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। 9th क्लास से ही कोई भी क्लास हो तो अगला क्लास का पिछले क्लास में अगर उसका बेसिक पढ़ लिए तो फिर उस क्लास को अटेंड करने में दिक्कत नहीं होगी। तो उसी बेसिक लेवल पे चलेंगे और बुक ये द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग बहुपद इससे पहले आता है, बहुपद बहुपद के अंतर ही द्विघात आता है कहा जाए तो द्विघात में होता है क्या कि पावर 2 होना चाहिए, लेकिन बहुपद में क्या होता है कि सिंगल ही कुछ भी हो तो बहुपद में आता है, सिर्फ उसका जो रूल होता है रूल को छोड़कर। सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का एक रूप होता है। क्या होता है रूप? द्विघात समीकरण को इसके रूप में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण अगर आपको दे दिया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को पकड़ना भी जरूरी है। अगर द्विघात समीकरण आप पकड़ नहीं पा रहे तो परेशानी उसमें भी है। तो पकड़ने के लिए आप याद रखिएगा द्विघात समीकरण में 3 रूल है। अब देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण में ये चर राशि देखिए इसमें दिख रहा है ना, यानी ये तीनों ए बी सी, ए एक वास्तविक संख्या ए कोमा बी कोमा सी क्या है? एक वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या क्या मानेंगे इसको? ए बी सी को वास्तविक संख्या। लेकिन एक बात याद रहे कि ए नॉट इजकल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। काहे कि अगर ए का वैल्यू अगर 0 कर दिए तो एक्स स्क्वायर का माने खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात में गिनती नहीं आएगा। बाकी ये सब में 0 रखिए कुछ रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो द्विघात पकड़ने का रूल क्या है? तो याद रखिएगा द्विघात पकड़ने के लिए रूल, तो द्विघात चैप्टर जब पढ़िएगा तो द्विघात में वही कहलाएगा। द्विघात में चर राशि का भी रूट में ना हो। चर मतलब अल्फाबेट ए से लेके जेड तक में कोई भी आए तो वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उस पे कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी उसके बटे में यानी कि बटे में चर राशि नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जब आपको दिखेगा ना तो ये बहुपद के यानी कि द्विघात के बहुपद, यानी द्विघात बहुपद बोलिए द्विघात समीकरण बोलिए, ये द्विघात के अंतर्गत नहीं आएगा। पावर 2 रहते हुए नहीं आएगा। क्यों? अब मान लीजिए यहाँ पे एक समीकरण दे रहे हैं, 4x² प्लस 4/3x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण में आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्यों? कि ये वाला पार्ट जो है ना बटे में x चला है, यानी चर राशि क्या हो गया? बटे में आ गया, इसलिए द्विघात समीकरण की गिनती में नहीं आएगा। इतना बात हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात का ये 3 रूल होते हैं, तीनों में से कोई अगर दिख गया तो ये द्विघात नहीं है। अब ये नहीं सोचे 4 होके नीचे में x हो सकता है, आपको ऊपर में कुछ भी जरूरत नहीं, नीचे के कंडीशन देखना। पहले कभी भी रूट प्लस में नहीं होना चाहिए, दूसरा कभी भी x पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, और तीसरा नंबर में कभी भी चर राशि बटे में नहीं होना चाहिए। इतना अगर देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात है या नहीं है। तो द्विघात, घात का मतलब होता है पावर, याद रखिएगा घात का मतलब क्या होता है भाई? घात का मतलब पावर। तो पावर का मतलब होता है कोई भी चीज पे पावर, ये इसी को कहते हैं द्विघात। अब इसके बाद आएगा त्रिघात। तो त्रिघात में क्या होता है? पावर 3 होता है। अब इस पे पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? जिस पे पावर नहीं है तो उसको बोलेंगे हम रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। एक घात वाले बहुपद को रैखिक समीकरण, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। ये इतना याद रखना है। तो पकड़ने के लिए आप लोग समझ चुके हैं। तो द्विघात पकड़ने के बाद आप याद रखिएगा द्विघात में 2 चीज प्राप्त होता है। द्विघात में आपको बोल देगा कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यंक होगा, या निम्नलिखित बहुपद के शून्यंक ज्ञात करें या मूल ज्ञात करें। तो मूल का मतलब क्या होता है? शून्यंक का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब एक ही है। मूल कह दे ज्ञात करने के लिए या फिर शून्यंक कह दे ज्ञात करने के लिए,
ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो सबसे पहले मूल क्या होता है, शून्यंक क्या होता है, इस चीज को देखिए। तो मूल या शून्यंक होता है अल्फा या बीटा, यानी मूल हुआ क्या, अल्फा और बीटा। तो जब आप यहाँ से द्विघात बहुपद को तोड़िएगा तो एक्स का 2 मान आएगा। एक्स का कितना मान आएगा, 2 मान। 2 मान आएगा, जो कि मान अभी पता नहीं है, एक कोमा दे करके। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा 2 मान होता है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड, जोड़ने घटाने से विचलातना, गुना करने से कतला, ऐसे हम पढ़ चुके हैं बहुपद वाला में, और इसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक सूत्र आपका बहुपद से, यानी एक्स का मान 2 जो निकलता है, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, इसका एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला दिया क्या गया है, एक्स बराबर, एक्स को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, शून्यंक बोलते हैं। इसका फार्मूला दिया गया है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, डी बाय 2a। अगर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। डी का ही वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डी के बारे में चर्चा करने से पहले इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं, डी भी समझ जाएंगे। अब x बराबर तो आप देख लिए कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी को आप 2 भाग में बांटेंगे। कैसे, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अगर इसी को 2 भाग में बांट दिया जाए, एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो x का 2 ठो आ गया। तो अगर इसको अलग करके लिखना, जैसे अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a। अब कोमा बीटा बराबर क्या हो जाएगा तब, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। देखिए इसी को हम तोड़ करके लिखे हैं, एक बार प्लस में लिए हैं, एक बार माइनस में लिए हैं, बशर्ते डी का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही डी का जगह रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या कि बोर्ड तो भर चुका है, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो बोर्ड भर चुका है तो डी के बारे में चर्चा करेंगे। डी के बारे में चर्चा अच्छे से सुनिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। क्या कि कोई भी बहुपद को हल करने के लिए देगा तो बोलेगा निम्नलिखित बहुपद का अगर अस्तित्व है तो उसका हल ज्ञात करें। तो अस्तित्व के लिए आपको डी समझना जरूरी है। चलिए डी बराबर फॉर्मूला आपका क्या रहा था, डी बराबर आ रहा था फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जब अल्फा बीटा निकालते हैं, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला से निकालते हैं, मूल निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या लग जाता है, सिर्फ रूट लग जाता है, और रूट के अंदर होता है, इसलिए रूट को सूत्र में लगा दिए थे। लेकिन डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के लिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि डी को किस किस से हम सूचित कर सकते हैं। डी बराबर होता है, डी को हम सूचित करते हैं, यानी विवेचक बोले ज्ञात करने के लिए, विविधकर बोले ज्ञात करने के लिए। विवेचक का मतलब होता है डी ज्ञात करना, विविधकर का मतलब भी होता है डी ज्ञात करना। इतना बात याद रखेगा, क्योंकि ये दे देगा निम्नलिखित विवेचक ज्ञात करे या विविधकर ज्ञात करे, तो विवेचक मतलब डी, ये फॉर्मूला लगाना है। यानी आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसी पे बोलेंगे विवेचक ज्ञात करे या विविधकर ज्ञात करे। जैसे आप लोग को एक चीज समझा देते हैं, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, इसका आपको बोल देगा विविधकर ज्ञात करने के लिए, विविधकर या विवेचक ज्ञात करने के लिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए माइनस 4ac है, निकलता है कि नहीं निकलता है। सबसे पहला वैल्यू ये जो है, ये होता है a, दूसरा होता है b, तीसरा होता है c। तभी से आपको आप मन में एक ही बात आता होगा कि ये तीनों हम लाएंगे कहाँ से, b और ac ये सब लाएंगे कहाँ से। तो आप देख लीजिए, वो भी चर राशि को छोड़ के चर का जो गुणांक है उसको a b c बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी 3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। फिर 4 है, 4 बगल में नहीं कुछ तो इंटू यानी गुना, ए का वैल्यू क्या है 6, फिर बीच में नहीं कुछ तो इंटू, इंटू मतलब होता है गुना, तो इंटू देंगे। सी का वैल्यू क्या है देखिए तो माइनस में 4, यहाँ क्या लिखेंगे -4। अब इसको हल करिए, 3 3 9,
अब यहाँ माइनस गुना गुना माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, क्या हो गया ये प्लस, 6 चौक 24, 24 चौके 96, अब 9 6 15, 105, ये क्या हो गया प्लस में गया। यही आपका व्युत्कर है। ये फॉर्मूला याद है तो फिर आपको परेशानी नहीं। ये फॉर्मूला याद है तो बहुपद में ए बी सी तीनों मान आपको दिया, सी का वैल्यू कौन सी माइनस में है तो माइनस लेंगे, प्लस वाला कभी लिखा नहीं जाता है। इतना चीज याद हो गया आपको? इतना में कोई परेशानी है तो बताइए। अभी यहाँ तक समझ गए ना? अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप समझेंगे कि डी को किस स्थिति में क्या हम कह सकते हैं। डी बराबर ये फॉर्मूला आया ना, कितना आया प्लस में आया 0 यानी 105, कितना आया 105। तो याद रखिएगा एगो बात, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा निम्नलिखित बहुपद, ये बहुपद जो है द्विघात बहुपद देगा तो द्विघात बहुपद किस रूप में है, यानी वास्तविक है कि अवास्तविक है कि काल्पनिक है, इस तरह से आपको पूछेगा। तो याद रखिएगा डी का वैल्यू, डी का वैल्यू जब 0 के बराबर आ जाए, ये डी निकाले है ना, डी का वैल्यू अगर 0 आता तो ये क्या होता वास्तविक और समान हो जाता। क्या होता है ये वैल्यू बार बार मिस्टेक हो रहा है रे। वास्तविक और समान क्या होता है ये वास्तविक और समान। डी का वैल्यू अगर ये 0 आता तो क्या होता वास्तविक और समान, तो याद रहे। अब दूसरा पॉइंट इसका आता है डी का वैल्यू अगर क्या हो जाए 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए 0 से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ 0 बड़ा डी छोटा। तो 0 से डी का वैल्यू जब छोटा आएगा तो छोटा कहने का मतलब है कि डी का वैल्यू कौन सी में आ गया, तब माइनस में आ गया, यानी 0 से छोटा। तो इधर जाते तो प्लस में होता है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3। तो 0 से छोटा का बात कर रहा है ना, डी का वैल्यू क्या ना 0 से छोटा यानी माइनस में। जब भी ये डी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे माइनस में आ गया तो इसका मूल क्या होता है पता है, इसका मूल हो जाएगा अवास्तविक। अवास्तविक और दूसरा इसको बोल सकते हैं क्या काल्पनिक। अवास्तविक के साथ क्या बोल सकते हैं इसको काल्पनिक बोल सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इसका समझिए, तीसरा पॉइंट होता है डी 0 से बड़ा, यानी क्या होता है डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, 0 छोटा हो गया डी बड़ा है, तो 0 से जब डी का वैल्यू बड़ा आएगा, ये जो निकालेंगे यहाँ पे 0 से बड़ा, यानी यहाँ 0 से बड़ा है ना प्लस में, तो 0 से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा होगा तो ये होता है वास्तविक। ये कौन सा इसका मूल होगा वास्तविक कोमा असमान। असमान पे मत जाइए, असमान मतलब जब 0 रहेगा तभी समान होगा, लेकिन जब यहाँ 0 से बड़ा होगा डी का वैल्यू तो वास्तविक तो होगा लेकिन उसका आकार असमान हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो इसलिए करके ये पॉइंट आपको समझना जरूरी था और ये पॉइंट याद भी रखिएगा। और जब आपको बोलेगा निम्नलिखित बहुपद का अस्तित्व है चेक करने के लिए तो इसी तौर पे चेक कीजिएगा। आप एक पढ़े थे अल्फा बीटा, उसका भी फॉर्मूला जान जाइए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आया था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये बात याद रखिएगा, c कहाँ से लाइएगा a कहाँ से लाइएगा, तो आपको ये समीकरण दिया गया है यही आएगा उठ करके इसमें, ये बात ध्यान से रखिएगा। आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते तो निकाल लीजिए, और ये आपको ये जो अभी मूल बताए थे x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, उस विधि से चाहते हैं निकालने के लिए तो निकाल सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला सेशन में, हम अगला वीडियो में इसका कल सवाल लेके आएंगे आपके सामने, कैसे आप पकड़ेंगे कि ये कौन सा चैप्टर है और किस तरह से सवाल को बनाएंगे, कल हम सवाल का एक झलक